एम्पेरिकल स्टडी से बात करें, लगभग पिछली बार भी हार ही गए थे। लास्ट 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर 15 सीटों का वर्चस्व हुआ, उसमें जीत गए। तो इस बार अगर फेयर इलेक्शन वहां पर होता है तो बहुत ही मुश्किल होगा एनडीए को अपनी सत्ता को रिटेन करना, पर्टिकुलरली इसलिए कि बीजेपी हारेगी, क्योंकि एनडीए के अंदर नीतीश कुमार इतने नीचे आने वाले हैं अगर फेयर इलेक्शन हुआ। टिकटों का बंटवारा की समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरह की टिकटें बांटी। तो एनडीए 20 साल की इंडियन इनकम्बेंसी के बाद नीतीश कुमार अगर कम आते हैं तो उससे नुकसान उन्हीं की पार्टी का होगा पूरा। परंतु मोदी जी हैं और शाह हैं, तो उनके लिए अब चुनाव जो कहते हैं कि वोट चोरी होगी, अब सीटें चोरी होने लगी, कैंडिडेट चोरी होने लग गए। वीआईपी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भर दिया और दूसरे विड्रॉ कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान के घर में बैठे पार्टी कर रहे हैं। तो उस चुनाव में क्या होगा? साम दाम दंड बेतब होगा। अगर इश्यू बेस्ड इलेक्शन है और मोदी जी की बात चलेगी, मोदी और नीतीश कुमार दोनों वहां पर हीरो हैं। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बहुत कम है, ओपिनियन पोल जो भी करवा रहे हैं उनसे लगता है कि ओपिनियन पोल कम है। तो मैं इस वक्त में पहले से कि जब नॉमिनेशन खत्म हुआ उसके बाद 1300 के करीब लगभग रह गए हैं जो कंटेस्ट करने वाले हैं। 1600-1700 ने फाइल किया था, काफी लोगों ने विड्रॉ कर लिया। तो अलायंस के अंदर झगड़ा था, थोड़ा कम हुआ है, परंतु अलायंस के अंदर कितना लड़ाई इकट्ठा लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, और किशोर जो हैं अपने प्रशांत किशोर जी, पांडे जी अपर कास्ट को वोट काटेंगे तो लोग कहते हैं वो बीजेपी के कटेंगे। अगर वैसे वो उनको कह रहे कि ना जात पर ना बात पर उनका नारा है, मैं वोट मांग रहा हूँ डेवलपमेंट के ऊपर, वो कितनी चलेगी ये देखने वाली बात है। तो जब तक आपका सेकेंड फेज का विड्रॉल खत्म नहीं हो सकता, परंतु मैं ये कहूँगा काफी सिनेरियो है। ये तो स्टेज पर ये स्पष्ट लगता है मेरे को, अनलेस कोई मोदी जी अपनी जादू की छड़ी चलाते हैं। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनने की कैपेसिटी में ओवर स्कोर ऑफ 10 मैं कहूंगा 2 पर है। 30% चांसेस है उनके बनने के, मुख्यमंत्री बनने के। इसलिए कि एक तो जीत भी गए एनडीए तब भी नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये होगी, उनकी 75 सीटें थी पिछली बार, 73 सीटें थी, 73 से बढ़कर कितनी ऊपर जाती है, और नीतीश कुमार की 43 से ऊपर कितनी जाती है। 120 सीटों में 102 सीटें लड़े थे, 102 में से 43 मिली थी, वो 101 सीटों पे लड़े थे, उनको 73 मिली थी। नंबर 1 पार्टी थी आरजेडी, जिनको 75 सीटें मिली थी, वो 143-42 पे लड़े थे। इस बार उतने सीटों पे लड़ रहे हैं। तो आप अगर पूछना चाहते कि क्या होने वाला है, इस बारे में बहुत मुश्किल है, परंतु अगर देखें कि अगर फेयर वोटिंग होगी, अगर हिस्टोरिकल एम्पेरिकल स्टडी से बात करें, लगभग पिछली बार भी हार ही गए थे। लास्ट 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर 15 सीटों का वर्चस्व हुआ, उसमें जीत गए। तो इस बार अगर फेयर इलेक्शन वहां पर होता है तो बहुत ही मुश्किल होगा एनडीए को अपनी सत्ता को रिटेन करना, पर्टिकुलरली इसलिए कि बीजेपी हारेगी, क्योंकि एनडीए के अंदर नीतीश कुमार इतने नीचे आने वाले हैं अगर फेयर इलेक्शन हुआ। टिकटों का बंटवारा की समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरह की टिकटें बांटी। तो एनडीए 20 साल की इंडियन इनकम्बेंसी के बाद नीतीश कुमार अगर कम आते हैं तो उससे नुकसान उन्हीं की पार्टी का होगा पूरा।